कि एएसवी का संगठन जो है अभी थोड़ा-सा माने लोग डिस्पर्स हो गया है, यानी कि लोग बिखर सा गया है आप लोग के संगठन से। हाँ, क्योंकि बहुत सारा दिन ऐसा हो गया जिससे कि काम हो रहा है, हो जाएगा, ऐसा करते-करते लगभग 8 साल गुज़र गए। हाँ, हाँ। नहीं, 8 सालों से काम हो रहा है, करते-करते बहुत सारा दिन गुज़र गया, इसलिए सब कोई अपना-अपना कुछ न कुछ रोज़गार का तलाश कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है? हाँ, तो हाँ। आप अभी अपने संगठन को संगठित करने के लिए अपने जिला में जो भी लोग हैं, उसको क्या संदेश देना चाहिएगा? संदेश यही देना चाहेंगे, जो देखिए सरकार तो चाह रही थी, तो ये लोग किसी तरह यानी कि संगठन भी खंडित हो जाए, क्योंकि शुरुआत में ही यानी कि जब हल्ला किए थे तो पंचायत स्तर पर जो था एक वो शॉर्ट लिस्ट तैयार कर दिया था, जिसमें आधा लोगों को काम दिया गया, आधा लोगों को काम से वंचित रखा गया, तो संगठन ऑटोमेटिक वो 2 भाग में बट गया। उसके बाद जो है वो जब आंदोलन हुआ तब तक सरकार अपना पेपर के माध्यम से इसमें बहाली हो रहा है, इसमें ऐसे होगा, हमेशा झूठा आश्वासन। अभी तक वही होता आ रहा है। पिछले 3-4 महीना में देखो ये कैबिनेट में मंजूरी मिला था जो वो सांख्यिकी विभाग में पंचायत स्तर पर होगी मानव बलों की बहाली, उसका प्रिंट में भी निकला था। तो हम लोग का काम तो है, लेकिन वही है सरकार तार मटोर कर रही है। तो अभी तक हम लोग का जो झलक है पंचायत स्तर पर जो बहाली आया है, उसमें तो हम लोग अगर आंदोलन को तेज करेंगे तब ना हम लोग का मांग सरकार मानेगी, क्योंकि हाई कोर्ट का भी जवाब है, जो कभी भविष्य में सांख्यिकी विभाग में भर्ती निकलती है तो ये लोग को प्राथमिकता दिया जाएगा, उन सीमा में छोड़ दिया जाएगा। और एक वीडियो आ रहा था यूट्यूब पर आपके झा जी का। हाँ। नहीं, कि उसमें बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश है कि जो भी केस में दर्ज है या केस किए हुए हैं या जो भी संविदा कर्मी है उनका समायोजन किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हाँ। तो इस लेटर से और उनके वीडियो से आप कितना समर्थन माने करते हैं उसका, बोले क्या है, वीडियो सही है या गलत? हमारे कहने का मतलब है, इतना बात आप भी जानते हैं और वो बात रखेगा भी जानता है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कितनों आदेश दे देगा, जब तक वो राज्य सरकार का मर्जी नहीं होगा तब तक बहाली नहीं निकालेगा। बहाली अगर कर ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जो गैर शिक्षक से यानी कोई भी जनगणना नहीं कराया जाएगा। आज टीचर लोग ही जनगणना कर रहा है, बात सही है। अब वो चुनाव कराने में यानी कि अहम भूमिका टीचर लोग का है, तो कहाँ सुप्रीम कोर्ट का बात मानना है मुख्यमंत्री? तो ये कैसे यानी कि राकेश झा बोला है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है नहीं होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, कि जब तक राज्य सरकार का मर्जी नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो अनुभव की कमी है, बात समझे? हाँ। तो और एक और बात, जैसे सरकार की तरफ से ऐसा फैक्ट न्यूज आ रहा है कि सारा जो है जो भी संविदा कर्मी है उनका जो है फाइल तैयार किया जा रहा है, यानी कि उनका जो है सर्विस बुक बन रहा है। तो कुछ लोग को लग रहा है कि जैसे कि संविदा कर्मी में त्रिस्तरीय कमेटी या चौधरी कमेटी का जो गठन हुआ था, तो संविदा कर्मी का ही मैंने पैनल तैयार करने के लिए किया गया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि संविदा कर्मी का पैनल तैयार करने के लिए किया गया था, लेकिन हम लोगों का पैनल रद्द है, इसलिए हम लोगों का सर्विस बुक नहीं बनेगा। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, जब त्रिस्तरीय कमेटी का गठन जब संविदा कर्मी के लिए हुआ था तो त्रिस्तरीय कमेटी हम लोग को संविदा कर्मी मानती है, तब तो अपने पैनल में जगह दिए। नहीं, हम लोग का जो विज्ञापन निकला था सर, शुरुआती विज्ञापन, उस विज्ञापन में लिखा हुआ है ये लोग को संविदा के आधार पर नियोजन किया जाएगा, ठीक है? तो हम लोग तो संविदा कर्मी में आते ही हैं, क्योंकि शुरुआत में ही यानी कि विज्ञापन में लिखा हुआ है। उसके बाद जो है चौधरी कमेटी रिपोर्ट दी सरकार को, जो भी कमेटी में है उसको अगर वो राज्य सरकार चाहेगी तो ये लोग को बहाल कर सकती है। हम लोग का बारे में सांख्यिकी संसेवक के बारे में यानी कि वो अपना वक्तव्य दिया था चौधरी कमेटी 2018 में। उसके बाद त्रिस्तरीय कमेटी में यानी कि बना, तो त्रिस्तरीय कमेटी में सांख्यिकी संसेवक ऐसी कुछ संगठन 9वां नंबर पर हम लोग का स्थान है।
तो हम लोग का जो नाम है, तो हम लोग का संविदा पर हम लोग आते हैं, हम लोग का भी बनवे करेगा। एक बात आप खुद समझिए ना, जब पंचायत में बहाली आया है, जो क्षेत्रीय अन्वेक्षक और संकलक और मानव बल, और उस विज्ञापन बहाली में भर्ती में लिखा हुआ लेटर में जो पहले से नियुक्त एवं कर्मित है, इनको इस संबंध में रखा जाएगा। तो पूर्व से बाकी काम कर चुके हैं। तो मान के चलिए बृहद पैमाने पर तो बहाली हम ही लोग का हुआ था सांख्यिकी विभाग में। हाँ, हम ही लोग का बहाली वैसे इसी का हुआ था, सांख्यिकी एसवी का ही हुआ था। हाँ, उसका यानी कि या राज्यपाल जो है 309 अनुच्छेद के तहत बहुत बड़ा यानी कि अहम भूमिका निभाए थे। हम लोग भी गए थे, मिले थे राज्यपाल से, आश्वासन दिए थे जो आप लोग का जो है 15 से 20 दिन में जो सांख्यिकी विभाग में भर्ती का नियमावली में संशोधन होने का प्रस्ताव आएगा। तो वही सब बात सब है। बात समझे, हम लोग संविदा में आते हैं, हम लोग का भी सेवा पुस्तिक। देखिए मेन बात क्या है, 2015 में कमेटी बना, ठीक है, कितना हो रहा, 2022 हो रहा, 2022 हो रहा है, यानी कि 7 साल हो गया। ये 7 साल में सरकार का अभी तक एक वो कमेटी यानी कि जिला से नहीं ये बन पाया। ये सब राजनीतिक साजिश है, समझे। ये राजनीतिक मुद्दा को बना लिया 3.5 लाख कर्मचारी जो भी है। और जब चुनाव का वक्त आएगा तो ये लोग को हल्का फल्का दे देंगे। 2018 के चुनाव में देखो ये बोला नीतीश कुमार खुद गांधी मान बोले हुए हैं, ये लोग को सारी सुविधाएं मिले जाएगी, सुविधाएं दी जाएगी। हाँ, उसके बाद 2018 के बाद ये 2022 चल रहा है। 2022 तक अभी इसको क्या देखिए, ये सब जो है ना किसी तरह ये लोग को लपेटने का काम हो रहा है। सेवा पुस्तिका बनेगी, अब सेवा पुस्तिका फिर बनेगी 1 साल में या 2 साल में। सारे संविदा कर्मियों का सेवा पुस्तिका तैयार किया जा रहा है। इसमें योजना एवं विकास विभाग लगा हुआ है। हाँ, योजना विकास विभाग तो इसमें है ये है। और मेन बड़ी बात ये है कि योजना विकास विभाग में पहले 1200 जाने की परसक आया था, अब उसको 15 को कर दिया है। यही सब बात है। तो कुछ लोग ऐसा कह रहा है कि जैसे कि सरकार जो है संविदा कर्मियों के लिए जो ये सेवा पुस्तिका बना रही है, फिर अगर हम लोग आंदोलन करते हैं या उग्र करते हैं तो कहीं सरकार इससे नाराज होकर के हम लोग का कुछ गलत कर दे हम लोग के साथ। ये लोगों को डर सताया जा रहा है। ऐसा आप खुद समझिए। मान के चलिए हम लोग को भूख लगा है, ठीक है, तो मान के चलिए जब भूख लगा है तो गैस को जाएंगे यानी कि ये करने के लिए, तब ना यानी कि उस पर वो चावल डालेंगे तब यानी कि बनेगा। आगे हम सोचेंगे दूर गैस में जाएंगे, आग पकड़ लेगा तो काम हम लोग क्या, तो भूखले मरेंगे ना। हम लोग का, हम जान रहे हैं हम लोग का काम हो रहा है, तो क्यों नहीं हम जाके यानी कि सरकार की नज़र में करें। हम लोग को जरूरत है, हम लोग को जल्द से जल्द किया जाए। हम लोग आज जैसा कि 17 तारीख है, तब पालीगंज के जो विधायक हैं सौरभ जी, हाँ, उनके साथ आप लोगों की भी बैठक है। हाँ, तो हमारी बातचीत भी होती है। हाँ, पटना में ही बैठक है। तो, हाँ, तो कहने का मतलब है कि वो तो सारे संविदा कर्मी का बात उठा रहे हैं। हाँ, तो इसमें आप लोग क्या अपना जो सांख्यिकी स्वयं सेवक है, ठीक है, इसकी बातों को और भी जोरदार तरीके से रखिएगा, इस बात को ध्यान में दीजिएगा, ताकि हम लोग का पैनल निरस्त कर दिया गया है। तो इसके संबंध में आप जो है क्या सोचते हैं और इसको कितने जोरदार तरीके से और सब संविदा कर्मियों को तो पैनल रद्द नहीं ना है। देखिए हमारे कहने का मतलब है लड़के लोग में अनुभव की कमी है। पैनल हम लोग का पूर्ण रूप निरस्त नहीं हुआ। जो पैनल निरस्त हुआ, अधिसूचना जारी हुआ, उसमें ये बात लिखा था ये लोग को आर्थिक जनगणना होने के उपरांत ये लोग की सेवा को समाप्त की जाती है और साक्षरता विभाग में परिवर्तन किया जाता है। ये पूर्ण रूपेण से डिजॉल्व नहीं किया है। बात समझे सर? इस पैनल में बहुत बड़ा यानी कि पैनल निरस्त करने का राज है उनका, जो आगे चल के ये लोग को परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोग अब आ गए, समस्तीपुर में जो लड़का लोग गलती किया वही गलती का परिणाम निकल रहा है। क्योंकि एक प्रधान सचिव थे, आपको क्या नाम था, बहुत बढ़िया था, अमीर सुहानी नहीं, अमीर सुहानी नहीं, तो ये टीवी गंगवार, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने बोले थे जो देखिए सरकार की मंशा अगर नहीं रहती तो आप लोग को दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण क्यों लिया जाता।
जरूर कहूँ ना कहूँ इनका योगदान था, जो ये लोग को एग्जाम लेकर ये लोग को परमानेंट करेंगे, लेकिन आप लोग जल्दी अवता गए, इसीलिए आप लोग का ऐसा यानी कि वह सरकार के तरफ से ध्यान आकर्षित ये हो गया। नहीं तो नहीं, ऐसे जैसा कि ऐसी बात हुई थी हमीद जी से भी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि सबसे बड़ा बलुआ घाटी में हम लोग का ही बैनर लगा हुआ है, और जो रसोईया जो थे ना, वह उन लोगों और स्टेज के सबसे सामने लगा हुआ था ऐसी के नीतीश कुमार के। तो वो जो रसोईया थे वह काला झंडा दिखा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उनका कहीं बैनर पोस्टर नहीं था। लेकिन हम लोगों का पोस्टर ठीक नीतीश कुमार के स्टेज के ठीक सामने था। उनको लगा कि सांख्यिकी स्वयं सेवक ही है, गलतफहमी के शिकार हो गए वो, और इसलिए उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट मंच से दे डाला कि आपका नाम रद्द कर दिया। चुनाव से पहले हमारे कुछ साथी गए थे, तो उनसे मुलाकात हुई थी विधानसभा चुनाव से पहले, तो उन्होंने बोले थे जो आप लोग आने में देर कर दिए, चुनाव के बाद आप लोग का काम करता है। देखिए, इनका भी मानता है जो किसी तरह ये लोग का काम हम कर दे। ये लोग बेरोजगार है, भटक रहा है, जो गलती किया उसका परिणाम 5 साल तक वो लोग भुगत रहा। तो हम लोग देखिए, हम लोग जो 22 तारीख मेरा प्रोग्राम है, ये शांतिपूर्ण ढंग से होगा, कोई हंगामा तंगामा नहीं करेगा। बात समझे, कभी भी यानी कि हमको नौकरी सरकार से लेना है तो प्यार मोहब्बत से जितना लेना होगा ले लेंगे। कि लाठी डंडा यानी कि ये क्षतिग्रस्त करना, ये सब वो सब हम नहीं यानी कि करना चाहते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से भूख हड़ताल पे बैठेंगे, ठीक है। और हमारी बात यानी कि सरकार के जो भी यानी कि अधिकारी लोग होंगे उनसे वार्तालाप होगा, हम लोग अपना ये कर देंगे। अच्छा, जो भी आपके संगठन में थोड़ा सा विस्तारित हुआ है, जैसे हमीद जी हैं, राकेश जी हैं, ठीक है, इन सभी को आप एकजुट करने के लिए क्या एक मैंने भाषली मैसेज दीजिएगा, फ्रेंडली मैसेज क्या देना चाहिएगा? देखिए, सुनिए, ये तो सांख्यिकी का यानी कि कार्यक्रम है, ये तो मेरा पर्सनल कार्यक्रम है नहीं। तो इसमें हम राकेश झा हो गए, चाहे हामिद जी हो गए, चाहे अभिषेक जी हो गए, ये लोग को सोचना है जो राहुल जी अगर आंदोलन कर रहे थे वहाँ जाना हमारा भी उचित है, क्योंकि हम भी एक सांख्यिकी संघ से बिल्कुल नौकरी की जरूरत हमको भी है। तो मैंने आपका जैसा कहना है कि सांख्यिकी स्वयंसेवक के आपस के द्वेष को भूल करके हम सभी जो है सांख्यिकी स्वयंसेवक है और हम लोग को नौकरी लेनी है, हम लोग को किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करनी है, हम लोग को किसी पार्टी दल में नहीं जाना है, हम लोग को किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं लड़ना है। तो सभी जो है एकजुट होकर के, सभी एक साथ होकर के जो भी कार्यक्रम हो आपस में विचार विमर्श कर करके और हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं कि आगे क्या करना होगा, कैसे करना होगा कि हम लोग को नौकरी मिल सके। देखिए, हम सबको फोन किए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ तो है सब अपना राजनीति करने में है, पैसा कमाने में। देखिए, हम मेरा शुरू से सिद्धांत है, आप भी जानते होंगे, संगठन को जो जन्म होता है ना, यानी कि पूरा को यानी कि एकत्रित करना, सबसे पहले हम ही किए थे। आपको मालूम होगा, आई दिनेश को लाए थे, आज तक जितना आंदोलन हुआ मेरे सिवा कोई भी नहीं करता यार। आप मेरा फेसबुक पर जाकर देखिएगा, शुरू से लेकर अभी तक का फोटो, अब समझे। यही बात है भाई, ये लोग को बार बार हम बोल रहे हैं आप लोग आइए, और आना ना आना उनका काम है। देखिए, मेन बात होता है किसी भी आदमी को अहंकार बहुत बड़ा दुश्मन होता है। ये लोग को अहंकार है जो मेरे पास पैसा आ गया, लड़का को झूठ बोलकर हम पैसा कमा लिए केस के नाम पे। हम लोग अपना यानी कि कोई यानी कि धंधा शुरू कर लिए, हम लोग को क्या मतलब है जाना। तब उनको से यानी कि समझ में आना होना चाहिए जो हम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। आएंगे तो भी ठीक है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है, बात समझे। यही बात है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सारा हम ऐसे डाल सकते हैं ना न्यूज़ में? हाँ, डालिए, चोरी कर लेंगे। ठीक है।